ये गुरुबाणी धुर की बाणी है। श्री गुरु महाराज ने चारों वर्ण पूरी मानव जाति के लिए, नर नारी छोटे बड़े सब के लिए इसमें जो अलौकिक उपदेश दिया है, और जब जब उनके उपदेश को किसी ने साध संगत में बैठकर सुना, समझा, अपनाया, तो कितने ही तर गए, शांति को प्राप्त कर गए, दुखों को नाश कर गए। ये दुखों को नाश करने वाली वाणी है, सुख देने वाली। ये शब्द है गुरुवाणी का, सब गोविंद है। महाराज ने ये समझाया कि सब में ईश्वर है और वो सब ईश्वर का रूप है। सूरज, चांद, सितारे और तो और वायु, जल, ये जितने पक्षी हैं, पशु हैं, हम हैं, सब में ईश्वर है। जैसे कोई लोहे की गोल गेंद है, वो भट्टी में गर्म करो तो अग्नि उसमें प्रकट हो जाती है, और वो गेंद अग्नि का गोला लगने लगती है और अग्नि गोल नजर आने लगती है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर कण कण में परमेश्वर, सूरज चांद में परमेश्वर, पत्थर में, पानी में, चींटी में, हाथी में, तो वो जो रूप है सबका, वो अग्नि जैसे प्रवेश करके गेंद गोल हो गई है, तो जैसा जैसा रूप है जिसका पदार्थ का, वो गोविंद का रूप है। तो फिर कहाँ फुर्सत रह जाती है कि हम किसी से नफरत करें। भाईचारा, आपस में प्रेम बढ़ाना, मिलकर तरक्की करना। तो आगे गुरु महाराज समझाते हैं, सूत एक मण सत सहज। ईश्वर कैसे है कि जैसे सूत, उसमें कई मणके हैं, हजारों पिरोए हुए हैं उसमें। ऐसे ही वेद भी कहते हैं कि यह विततम सूत्रम, फैला हुआ सूत्र है। जैसे विद्यात, जो उसको जानता है, फैले हुए सूत्र को। यहाँ सूत्र का अर्थ है, सूत का अर्थ है परमेश्वर, समझाने के लिए ना, कि वो सूत यानी वो परमेश्वर क्या है, फैला हुआ, कण कण में, एकदम ईशावासम सर्वम, सबके अंदर फैला, सबके अंदर समाया, कण कण में। जो उस फैले हुए यानी उस सर्वव्यापक परमेश्वर को जानता है, यह विद्या, बस वही ईश्वर को जानता है। कोई उसके टुकड़े करता है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, वो उसको नहीं जानता। धुर की वाणी का उपदेश है, सभी वाणियों का उपदेश है, वेदों शास्त्रों का उपदेश है। जिसे हम मनन करें तो ओत पोत प्रभु सोई, सब में समाया हुआ। तो ये जैसे सूत्र है, यस्मिन इमा प्रजा होता है, वेद कहता है जिसमें ये सारी प्रजाएं हम ओत पोत हैं, ओत प्रोत हैं। तो प्रजा शरीर, सूरज चांद सितारे शरीर, ये शरीर ईश्वर नहीं है, शरीर में ईश्वर है, वो है गोविंद। तो हम रचना में ना खो जाएं, माया में ना खो जाएं, रचना के अंदर जो हमारा खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, उसको देखने की कोशिश करें। साथ संगत में बैठकर, वाणी को सुनकर, मनन करके। वो एक अनेक व्यापक है, वो एक लेकिन अनेकों में है, लेकिन अनेकों में वो एक ही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी से भंगुर प्रसाद जप। वो एक है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये उसका रूप है निराकार ब्रह्म का, एक ओंकार का। और जत देखो तत सोई, सब जगह, सबके अंदर साधना से, सिमरन से समझा जाता है। माया चित्र विचित्र विमोहित, ये मोह में डालने वाली जो माया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रकृति के 3 गुण हैं, इन्हीं से ये शरीर, सूरज चांद सितारे सब बने हैं।
तो ये रजोगुण जो है विषय विकारी वृत्ति है, तमोगुण है आलसी वृत्ति, काम न करने की वृत्ति, सतोगुण है जो सात्विक वृत्ति। ये तीनों माया के रूप हैं। जब इसी से हमारा मन बना है, इसी से हमारा शरीर बना है, ये तो माया का रूप है। इसी से सूर्य चांद सितारे बने हैं। बिरला बूझे कोई, ये कोई बिरला ही कोई जानता, साधु संत या महापुरुष या साधना करने वाला गृहस्थी, कि भाई माया का रूप क्या है और ईश्वर का रूप क्या है। माया के कण कण में जो ईश्वर है, तो बिरला बूझे कोई इस माया को, चित्र विचित्र को, विमोहित को, जो मोह में डालने वाली माया है, विलक्षण माया है, असाधारण माया है, इसको कोई बिरला जानता है। इसलिए माया को तो वो छोड़ देता है, परम पुरुष में लीन हो जाता है। और जल तरंग अरफेन बुदबुदा, ऐसे उदाहरण दिए कि अलौकिक कमाल के, कि समझो जल के अंदर से एक तरंग उठ रही है, तो उस तरंग के कण कण में भी ईश्वर है और जल में भी ईश्वर है। वो खुदा है, वो वाहिगुरु है, उससे अलग नहीं है। इसलिए जीव ये है ना, हम शरीर में रहने वाले, इससे अलग नहीं है, शरीर से अलग नहीं है। ये फैला हुआ ओत प्रोत, वो सूत, वो सब में है। तो जल से भिन्न न हो, जैसे वो तरंग है या बुदबुदा है, वो जल से अलग नहीं है। ईश्वर हमारे से कभी भी अलग नहीं है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी तीर्थ नावा, अंदर ढूंढो उसको। तो यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न कोई। और ये जो परपंच है माया का, ये भी रचना तो ईश्वर की है। हर जगह ईश्वरी इसमें समाया हुआ है। तो इस में सुकृत मनसा गुरुपदेश, गुरु का उपदेश, भगवान की वाणी का उपदेश, सुकृत मनसा, शुभ कर्म करें हम गृहस्थ के, फिर साधना भी करें। जिसने जन्म दिया, खाने को दिया, उसका नाम लें। तो फिर इंसान का मन जो है ये माया रूपी एकाग्र होता है। और फिर कैसा कहत नामदेव हर की रचना, तो वो गुरबाणी कहती है ना कि साधो रचना राम बनाई। ये राम की, ईश्वर की रचना है, विलक्षण रचना है कि काम क्रोध मद लोभ में हरि मूर्त को इंसान भूल जाता है। ये माया काम क्रोध, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से माया का रूप जो विस्तृत हुआ, ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली लड़ाई दंगा फसाद, एक दूसरे से नफरत, भाईचारे में कमी, ये माया का रूप है। इसमें इंसान फंस गया। साधो रचना राम बनाई, अचरत वाली रचनाएं, इसको समझो, रचना को समझो, रचनाकार को समझो। तो ये घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी, सबके अंदर कण कण में वो एक ईश्वर। ईश्वर को ढूंढो, मनुष्य चोला इसलिए मिला है। भई परापत मानुक देहरिया, गोविंद मिलन दे हो तेरी बरिया। जो नर इस पौड़ी से चूके सो आई जाए दुख पाऊंदा। फिर समय नहीं मिलेगा। तो बड़े ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। कर्म करते करते, गृहस्थ के शुभ कर्म करते करते हम वाणी पर ध्यान दें। ऐसी अलौकिक वाणी हमें बख्शी है श्री गुरु महाराज ने। सभी वाणियों का आदर करते हुए हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकें, उससे उनके उपदेश से हम और सीख ले करके, सुन करके और समझें, समझ करके जीवन में धारण करें। इंसान तर जाता है, भाईचारा बढ़ जाता है, सब जगह शांति आ जाती है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है।
गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मण सत सहंस जैसे, सूत एक मण सत सहंस जैसे। ओत पोत प्रभु सोई जैसे, ओत पोत प्रभु सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। व्यापक पूरक एक अनेक व्यापक पूरक। जत देखो तत सोई, जत देखो तत सोई। माया चितर विचित्र विमोहित, माया चितर विचित्र विमोहित। बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। पंच पार ब्रह्म की लीला, एह पर पंच पार ब्रह्म की लीला। विचरत आन होई, विचरत आन होई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है।
कृत मन सा गुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया, जागत ही मन मानिया। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। कहत नाम देव हर की रचना, कहत नाम देव हर की रचना, हर की रचना, हर की रचना। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, घट घट अंतर सर्व निरंतर। केवल एक मुरारी, केवल एक मुरारी। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोबिंद है, 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 सब गोबिंद है। गुरबाणी से ये शब्द है, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। जैसे एक मकान की नींव है, नींव पर मकान खड़ा है। हम सांसों के सहारे हैं ऐसा सब कहते हैं, लेकिन उससे भी आगे अगर हम चिंतन मनन करें, श्वास किसके सहारे से आ रहे हैं? उसका दाता ईश्वर है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः है ना, भूरिति प्राण, प्राण का दाता। अब प्राण तभी ठीक चलेंगे जब हम आधार जो हमारा ईश्वर है, प्रभु है, उसको याद करेंगे, वो हमें बख्शेगा। नहीं तो प्राण तो कभी भी निकल जाएंगे। और जो उसकी शरण में रहने वाले अनादिकाल से चले आए, इस युग में भी, पिछले युगों में भी, वो 100 आयु की उम्र निरोग रहे हैं और 400 वर्ष तक आयु भी प्राप्त की है, सिर्फ उसके सहारे लगकर, और निरोग, कोई रोग नहीं। तो हमारे प्राणों का आधार तो ईश्वर है। अन्न जल जो है वो भी तो उसी का दिया हुआ है। तो हम उसको नमस्कार करें। कैसे गुरबाणी समझा रही है,
दंडौत बंदना, दंडवत मतलब डंडे की तरह बंदना। अब डंडे में कोई जान नहीं है और उसको छोड़ दो तो गिर जाएगा। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार वाली जान न हो तो हमारी वंदना स्वीकार हो जाती है। अहंकार में बड़े बन करके या छोटे बन करके या घबरा करके, माया मोह में फंस करके या भाग दौड़ कर जाना है, ऐसे हम पाठ करेंगे, सुनेंगे तो वो दंडोत बंदना नहीं है। डंडे में तो जान ही नहीं है। जब वाणी सुनने बैठें, साधु संतों के पास जाएं, विद्या सुनने बैठें तो समझो हमारी जान, हमारे प्राण हैं ही नहीं। एक टक लगाकर एकाग्र चित्त से सुने, ये वंदना भी हो गई और जीवन भी सफल हो गया है। और उठत बैठत सोवत जागत गुरबाणी समझा रही है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते प्राण तो आ जा रहे हैं, श्वास प्रश्वास क्रिया, उसमें ईश्वर का, खुदा का, वाहिगुरु का नाम लेते रहो, ऐसा उपदेश कह रही है। अब अगर हम उठते बैठते सोते जाते विषय विकारों में ही या खाने पीने में ही लगे रहें, उसे याद नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम सिमरन भी करें, अगर हम एकाग्र चित्त ही ना हो तो फिर वो कोई लाभ नहीं देता है। ये तो हम महापुरुषों की वाणियों को, पीर पैगंबरों की वाणियों को, वेदों शास्त्रों की वाणियों को सुन के समझें कि किस तरह ईश्वर की शरण या ईश्वर का नाम लिया जाता है। सुख दुख इस मन की बिरथा, दुखी हैं भगवान याद नहीं आ रहा, सुखी हैं भगवान याद नहीं आ रहा, दुख में कह रहे हैं हे भगवान तूने, हे ईश्वर हमारे पर क्या पहाड़ तोड़ दिया। ये सब मन की बिरथा बताई ना महापुरुषों ने। इस सुख और दुख में गीता क्या कहती है, सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, सुख दुख में समान रहो। सुख है, हरिश्चंद्र राजा के पास था, राम राजा के पास था, भगवान राम, श्री कृष्ण महाराज, दशरथ, कितने राजा प्रजा हुए, एक सेकंड भी ईश्वर को नहीं भूले हैं सुख में भगवान। और दुख में भी शबरी भी रही है, कबीर भी रहे हैं, उन्हें दुख ही नहीं लगा। बड़े बड़े गरीब हुए हैं, उन्हें दुख ही नहीं लगा और अमर हो गए। लेकिन जिसको सुख में सुख लग रहा है, दुख में दुख लग रहा है, वो भगवान का प्यारा थोड़ी है, वो ईश्वर का नाम लेने वाला थोड़ी है, वो तो अहंकार अभिमान है। तो ये तुझ ही आगे सारे, ये मन की जो बिरथा है, बेकार की बातें हैं कि दुख सुख, क्योंकि मन तो प्रकृति से बना, जैसे बताया था पीछे भी कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण की रचना है मन और ये 5 भौतिक शरीर, उसमें तो विकार होगा ही। आप लकड़ी से कोई चीज़ बनाओगे, लकड़ी के गुण होंगे, पत्थर से बनाओगे पत्थर के गुण होंगे, लोहे से बनाओगे लोहे के गुण होंगे। अब लोहे से कोई चीज़ बनाई उसमें बिजली पास हो जाएगी क्योंकि लोहे का ऐसा गुण है, लेकिन लकड़ी से कोई चीज़ बनाओगे उससे बिजली पास नहीं होगी क्योंकि लकड़ी का ऐसा गुण नहीं है। ऐसे ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सारा संसार बना है। तो संसार में, शरीर में, इनमें तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है ही, विषय विकार, यही तो माया है। तो जो माया से बना मन है वो भी तो फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण के गुण लिए हुए है। उसको मारना, मन जीते जग जीत, उसको तो मारना होता, मन की आज्ञा नहीं मानना पड़ता। बुरी बातें उसको तो मना के अच्छा किया जाता है, उसमें से ये विषय विकार निकाले जाते हैं नाम सिमरन से, साधना से, वाणियों से। तो तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही, ये प्रभु तू मेरी ओट है, तू मेरा प्रोटेक्शन है, तू मेरी रक्षा करता है। एक इंसान है, उसका चाहे कोई बड़ा लीडर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, मित्र हो, प्यारा हो, ठीक है, लेकिन कहीं पानी में डूब रहा है तो उसे कौन बचाएगा? ईश्वर के अलावा कोई नहीं, खुदा के, अल्लाह के अलावा, वाहिगुरु के अलावा, वो सब जगह वही रक्षा कर सकता है। तो हमारा रक्षक है, बल बुद्ध धन, बल देने वाला, अन्न देने वाला, तोर जेत्वा ऐसे वेद बोलता है, ऊर्जा ईशे तोर जेत्वा, अन्न सारा कुछ तू देने वाला, बल बुद्ध धन, ये बुद्धि भी जो है तूने ही तो दी है, पर बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अगर हम
वाणियों का ज्ञान, महात्माओं का ज्ञान, विद्वानों का ज्ञान नहीं सुनेंगे तो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण ही रहती है, भ्रष्ट रहती है और भ्रष्ट कर्म कराती है। तो तू कृपा करके जब ये बुद्धि दी हम पे, कृपा करके हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तेरी वाणी सुनते सुनते, तेरे गुण, तेरी स्तुति करते करते। तो और तुम ही मेरे परिवार है। जैसे बड़ा हेड होता है परिवार का एक घर में, तो पूरे संसार का हेड जो परम पिता परमेश्वर दाता अल्लाह वो है। अगर हम ये नहीं मानते, ये नहीं समझते वाणियों से कि हमारे परिवार संसार है, संसार में हम सब भाई बहन हैं, वो हमारा सबका पिता है, इसलिए हम सब एक हैं, वो मेरे परिवार का हेड है, मुखिया है। ये उपदेश देखो है, एक करने का, गले मिलने का, प्यार करने का, प्रेम से रहने का, सबका हेड वो है हमारा। तो तुम ही मेरे परिवार है, और जो तुम करो सोई भल हमरे। जो तू करता है सुख देता है, मेरे कर्मों का फल दिया प्रभु, दुख देता है मेरे कर्मों का फल दिया। सुख दुख से मैं अलग तब होऊंगा, तेरी वाणी सुनूंगा, तेरी शिफ्तें सुनूंगा, तेरी स्तुति सुनूंगा, तेरे नाम स्मरण करूंगा, उठत बैठत सो जागत तुझे याद करूंगा, भोजन करते हर समय कि भी तेरा ही अन्न दिया खा रहा हूँ, तेरी ही चरपाई दी हुई है, तेरे ही पलंग दिए हुए हैं, तेरा ही सुख दिया हुआ है। तो फिर पेख नानक सुख चरना रहे, मैं तेरे चरणों को है प्रभु, देख देख कर ही सुख, देख देख के सुख। तो ये बड़ी गहरी वाणी है, ये धुर की वाणी है। गुरबाणी जो है धुर की वाणी। देखो वेद कहता है सब विराट जाए, तो ये विराट पुरुष सारा संसार, ऊपर जो लोग सूरज चांद सितारे, बीच में ये आकाश है अंतरिक्ष, ये पैर हैं पृथ्वी। तो भगवान का रूप ये समझो सब में सूत एक मन है कि सब में वो हैं। तो ये फिर सूरज चांद सितारे उपनिषदों ने भी कहे, वाणियों ने भी कहे, ये जो ये आंखें समझो, मस्तक समझो देवलोक ईश्वर का समझो, वह है निराकार, उसकी मूर्ति नहीं है। और ये जो अंतरिक्ष है, स्पेस जो है, आकाश है, ये उसका समझो पेट है। और पादाभ्याम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी उनके उसके समझो चरण हैं। साकारी में देखना है तो ऐसे है निराकार। तो तेरे चरणों में, तेरी पृथ्वी पे, तेरी दात में मैं रह रहा हूं प्रभु, तेरे चरणों में ही लिपटा, सबसे प्रेम करता हुआ, तुझे याद करता हुआ, अंत समय तेरे को याद करते करते तेरा नाम ही मुख पर हो, मैं खुशी खुशी आनंद मुझे बख्श दे। गुरबाणी के उपदेश को हम सुनकर धारण करें। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडोत बंदना, नमस्कार दंडोत बंदना, अनक बार जाऊं बार, अनक बार जाऊं बार। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार।
जागत उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितारै एहो मन तुझे चितारै एहो मन तुझे चितारै एहो मन तुझे चितारै प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार सुख दुख इस मन की बिरथा सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारा तुझ ही आगे सारा तुझ ही आगे सारा तुझ ही आगे सारा प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरा परिवार तुम मेरा परिवार तुम ही मेरा परिवार तुम ही मेरा परिवार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार
चरनार पेख नानक सुख चरनार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार नमस्कार दंडोत वंदना नमस्कार दंडोत वंदना अनक बार जाऊं बार अनक बार जाऊं बार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार अनगिनत उपदेशों में गुरबाणी का ये शब्द भी उपदेश कर रहा है, काहे रे बन खोजन जाई। श्री गुरु महाराज आए, उन्होंने संसार में बड़ा पाखंड देखा। कोई बबूत मल रहा है, कोई जंगलों पहाड़ों में जा कर के खोज रहा है, लेकिन ऐसे जिनका मन फिर भी पीछे संसार में ही रहता है। तो कई तरह से उन्होंने देखा, सोचा और ये उपदेश कितने महान किए कि ईश्वर को पाना है, सुख शांति वही देगा, तो उसको अपने अंदर खोजो, ऐसा नाम जपो, ऐसी साधना करो कि वो तुम्हें अंदर मिले, तुम्हारे शरीर के मन मंदर तन भेष कलंदर। ईश्वर ने मिलने का स्थान जो मनुष्य के चोले में ही रखा है, वो भी हृदय आकाश में अंदर। तो ये उपदेश किया कि काहे रे बन खोजन जाए, तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो। वेद भी कहता है कुर्वन ने वे ही कर्माणि, शुभ कर्म गृहस्थाश्रम के करो, मेहनत की कमाई करो और साथ में दोनों टाइम ईश्वर का नाम लो। और वेद ने तो वने का और भी अर्थ किया है कि यत वने जनेषु हरियतः, वने जो एकांत में रहकर एकाग्र चित्त से साधना करके ईश्वर को पाता है, जनेषु मनुष्यों में ही, और वो मनुष्यों को विद्या दान करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। वाणी में फिर यही ज्ञान जो धुर की वाणी है, कहा कि मनुष्यों में रहो, ग्रस्त में ही रहो, नानक सतगुरु भेंटिया पूरी होए जुगति, हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ विच्चो होए मुक्ति। तो गृहस्थ आश्रम में शुभ कर्म करो, साथ संगत में बैठ करके वाणियों को सुनकर, विद्वानों के पास जाकर अपना धर्म समझो। धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म क्या है हमारे, जिसको करने से हमें अंदर ही परमेश्वर मिल जाएगा।
गृहस्थ के शुभ कर्म करते करते। तो क्योंकि एक बात बता दी, गारंटी दे दी वाणी ने, शास्त्रों ने, वेदों ने कि भी सर्व निवासी सदा अलेपा। जैसे कहा था सूत्र से, सूत्र है, सूतों का भी सूत है, वो सर्वनिवासी है। जितने पदार्थ हैं संसार के, सब में निवास कर रहा है, पर सदा अलेपा, सदा अलेपा, लिप्त नहीं है। जैसे सूरज की किरण सब जगह पड़ती है, गंदे नालों में भी पड़ती है, लेकिन सूरज की किरण को गंदा पानी छूता नहीं है, उसको गंदा नहीं कर पाता सूरज की किरण को। ये तो उदाहरण है उसकी रचना का, ईश्वर की रचना का। तो वो हमारे अंदर भी रहता है, पेट में भी रहता है, बाहर भी रहता है, अलेपा है, किसी से लिप्त नहीं है। तो तू ही संग समाई तेरे ही अंदर है, तदंतरस्य, तेरे अंदर है वो, बाहर क्या खोज रहा। बाहर टोले सो भरम भुलाई, गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जी। बाहर तो भ्रम है, यानी भ्रम का मतलब ये माया है, रचना है। इन आँखों को खोल के देखोगे तो वो तो रचना दिखेगी, आंखें बंद करके और सुरती को अंदर ले जाओगे, वहाँ ईश्वर का दर्शन है। जैसे कि एक टैंक में पानी आ रहा है, चारों तरफ से उसका कोई रास्ता नहीं निकलने का, तो पानी तो टैंक में ही रहेगा। ऐसी हमारी वृत्ति को जब हम साधना से अंदर रोक लेंगे, बाहर नहीं निकलेगी, तो अंदर तो परमेश्वर का दर्शन है। और पूर्व मध्य जो बास बसत है ना, फूल है उसमें सुगंध है, खुशबू है, फूल के अंदर भी है और बाहर भी है। और मुकर माही जैसे छाई, दर्पण है, अब उसमें हम अपनी परछाई देख रहे हैं, अपनी सूरत देख रहे हैं, वो सूरत हमारी दर्पण से बाहर भी है और अंदर भी वैसी की वैसी है। ऐसे ही ईश्वर संसार के अंदर भी वैसा का वैसा है और बाहर भी वैसा का वैसा है, लेकिन मिलेगा अंदर, बाहर किसी को दर्शन नहीं दिया ईश्वर ने। वो ज्योति स्वरूप है, ज्योत है वो। तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। ये क्या उपदेश महान गुरबाणी दे रही है। मत इधर उधर जाओ, विद्या को सीखो, साथ संगत में बैठो, और प्यारे यही विधि मिलना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका, हर कीर्ति साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व जन्म का लहना। साध संगत है, संतों में, फकीरों में, विद्वानों में बैठो और अंदर जाने के रास्ते ढूंढो। जैसे गुरबाणी में आया ना कि भी 9 दर ठाके धाव तो रहा है, 10वें घर निजवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमति शब्द सुनावणिया। कि 10वां द्वार है, उसका रास्ता पूछो, वाणी बता रही है। तो उस तरह से फिर जब हमारी वृत्ति सूरत जो अंदर जाएगी तो अंदर ईश्वर है, और बाहर भीतर एक को जानो ये गुरु ज्ञान बताइए ना। जैसा बाहर मुकर में, दर्पण में, वैसे ही अंदर है। जैसी खुशबू फूल के अंदर है, वैसे ही बाहर, ऐसे ईश्वर संसार के अंदर भी वैसा का वैसा ही और वैसा का वैसा बाहर है, पर मिलेगा अंदर। और इसलिए गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जनता से हम लोगों को समझा रहे हैं कि जन नानक बिन आपा चीने, जिसने अपना आपा नहीं खोजा। तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, इस शरीर में तू है अजीब, तेरी क्या स्थिति है शरीर में, तू है क्या, तेरा स्वरूप क्या है, तेरे गुण क्या है, और तेरे अंदर परमात्मा जानता भी कि नहीं जानता। अगर ये नहीं जानता साधना द्वारा तो मिटे ना भ्रम की काई, फिर तो भटकता ही रहेगा, तेरे को परेशानियाँ ही रहेंगी, तेरे को संशय ही रहेगा जब तक तू अपना आपा नहीं चीनेगा, अपने आप को नहीं समझेगा, अपने आप को नहीं जानेगा साधना के द्वारा। तो ये उपदेश गुरुवाणी का महान से महान, और मैं तो उसका बच्चा हूँ, श्री गुरु महाराज का गा रहा हूँ,
बार बार प्रार्थना करता हूँ कि गाते हुए कोई मुझसे भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो श्री गुरु महाराज मुझे अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दें। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तू ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। मध जो बास बसत है, उप मध जो बास बसत है, मुकर माही जैसे छाई, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताई, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा जीनै, जन नानक बिन आपा जीनै, मिटे ना भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तू ही संग
गुरबाणी का ये उपदेश इस शब्द में है कि कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई न कोई मिलाता है ईश्वर से। ईश्वर सीधे नहीं किसी को मिलता। साध संगत, संत महात्मा, और यहाँ तो सीधी ही गुरबाणी है। खोज शब्द मिले, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो ईश्वर को इन शब्दों में ही खोज लेंगे। और उसके लिए तो गुरबाणी कहती है कि हूँ तिस पे मैं आप बेचाई, मैं तो अपने आप को बेची दूँ जो मुझे भगवान से मिला देवे। ये उपदेश है। सुख दुख सब सह लूँ उसके लिए, तन मन काट काट के भी अर्पित कर दूँ मैं, जो मुझे ईश्वर से मिला दे। ये उपदेश है। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। तिस पह आप विचाई, दर्शन हर देखण कै ताई। दर्शन हर देखण कै ताई। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा जी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। कृपा करे तां सतगुर मिलै। कृपा करे तां सतगुर मिलै। हर हर नाम धियाई, हर हर नाम धियाई। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। जे सुख दे तां तुझे आराधी। जे सुख दे तां तुझे आराधी। दुख भी तुझे धियाई, दुख भी तुझे धियाई। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। जे भुख दे तां इत ही राजा। जे भुख दे तां इत ही राजा। दुख विच सुख
ਮਨਾਈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਆ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਆ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਓ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੋ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਹੋ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। गुरबाणी के शब्द में हम मैले तुम उजल करते, ये शब्द श्री गुरु महाराज ज्ञान दे रहे हैं कि जीव और परमेश्वर में भिन्नता क्या है। जीव मैला है पाप कर्म करके, और वो शुद्ध स्वरूप होकर भी मैला हो गया, लेकिन ईश्वर जो है वो दाता है, वो पापों का नाश करता है।
अगर हम उसकी शरण में हैं। हम मूर्ख हैं, वो सियाना है, विद्वानों का विद्वान है, वो सर्व कला का ज्ञाता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। अनंत कलाएं उसमें। हम पापी हैं, वो पापों का नाश करने वाला। तो ये सारे अंतर बताएं इस शब्द में कि जीव ये है और ब्रह्म ये है, जीव ये है, परमेश्वर ये है। उसकी साधना करके, उसकी शरण में रह के, वाणी के मर्म को जानकर, सुन करके हम और खुद ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से शुद्ध हो सकते हैं। वो शुद्ध ही शुद्ध से मिलेगा। तो हम पापों का नाश ईश्वर करने वाला है, उससे नाश कराएं और उससे मिले। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे, जीव पिंड दे प्राणा, जीव पिंड दे प्राणा।
हारे, गुण नहीं कोई निर्गुणी आरे, गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना, तुम दान देहो मेहरबाना। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा। करो भला हम भलो न जानो, तुम सदा सदा दयाला, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम राखो अपने बाला। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै, जी जंत सब जाचै। कहो नानक हम एह हवाला, कहो नानक हम एह हवाला। राख संतन कै पाछै, राख संतन कै पाछै। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता। हम ऐसे